लेते हैं क्योंकि 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। जयपुर समेत 10 जिलों में बारिश की संभावना है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें जलमग्न हैं। कल हुई झमाझम बारिश से सड़कें जो हैं वो धंस गई थी। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बारिश की बात अगर करें तो लगातार जो मानसून है वो इस वक्त एक्टिव हो चुका है और जयपुर समेत 10 जिलों में मौसम खराब है। 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। कल हुई झमाझम बारिश से सड़कें धंस भी गई हैं और जयपुर समेत 10 जिलों में मौसम खराब है। आज भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें जलमग्न हैं। कल हुई झमाझम बारिश से जो मौसम है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। कल हुई बारिश के बाद जो मौसम है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तापमान में गिरावट के साथ ही परेशानियां भी बढ़ गई हैं और आप देख सकते हैं बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। तापमान में हालांकि गिरावट जरूर दर्ज की गई है। विष्णु संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विष्णु, अभी का मौसम कैसा है? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहाँ का मौसम काफी सुहावना। बादल जो हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन आज बूंदाबांदी का जो दौर था करीब 4-5 बजे तक था। उसके बाद में बूंदाबांदी का दौर खत्म हुआ है। लेकिन मैं बताऊं कि राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री के बाद, और सबसे खास बात है कि 8 दिन पहले मानसून राजस्थान में एंट्री हुआ, लेकिन जब बारिश शुरू हुई उसके बाद अब सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि लोग इस सड़कों पर गुजर नहीं पा रहे क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है, सड़कें लबालब है और उसकी वजह से लोगों को सड़कों का रास्ता जो छोड़ करके ये जो पेडिस्ट्रियन यानी कि जो फुटपाथ है वहाँ से इन्होंने अपने रास्ते को बना लिया है। आप देखिए सड़क पर पानी भरा हुआ है। ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर में रविंद्र मंच का हाल है। जयपुर का सबसे पुराना थिएटर और यहीं पर रामनिवास बाग की भूमिगत जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर है। सबसे पुराना थिएटर है और वाहनों की जो आवाजाही सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग और MI रोड को ये जोड़ता है। वहीं का हाल आप देख सकते हैं कि एक दिन की बारिश के बाद यानी कुछ घंटे की जो बारिश हुई उसके बाद में सड़कों दरिया बन के लबालब पानी वहाँ पर भरा हुआ था, लेकिन उसके निकास की जो व्यवस्था है कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कल भी हम दिखा रहे थे कि ड्रेनेज पानी का जो दावे थे कि इस बार कहीं पानी नहीं भरेगा, आप देखिए कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कमोबेश वैसे ही है। इसी की वजह से लोग जो हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। लोग भैया, आप ये परेशानी नहीं हो रही आप लोगों को यहाँ से गुजरने में? परेशानी तो होता है परेशानी होता है परेशानी लोग कह रहे। देखिए, ये जो युवक है ये भी यहाँ से इस वक्त फुटपाथ से होकर के आ रहे हैं। यहाँ पर राहगीरों को अपने रास्ते को बदलना पड़ रहा है। विष्णु, एक बार जरा दोहराइए इस इलाके के बारे में, कौन सा ये इलाका है और कैसे इसकी कनेक्टिविटी है? देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं ये रविंद्र मंच है। जयपुर का सबसे पुराना थिएटर है और यहीं पर रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग है वो यहाँ पर है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग को MI रोड से जोड़ता है ये रास्ता। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग की और यहीं पर पानी के भराव की वजह से राहगीरों को या वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसकी वजह से आप देखिए कि मेन सड़क को छोड़ करके जो वाहन चालक है, देखिए वो सामने की तरफ से वाहन जो आ रहा है, ये गाड़ियाँ सभी गाड़ियाँ फुटपाथ पे होकर के इनको आने के मजबूर हैं। कुछ तो पानी में भीग रहे हैं और कुछ के अलावा कुछ अपने रास्ता बदल करके ये फुटपाथ को उन्होंने अपना रास्ता बना लिया है। इसी रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ। रविंद्र मंच के बाहर जयपुर का सबसे पुराना थिएटर यहाँ पर है और हाल यहाँ के जो है वो देख सकते हैं कितने खराब हो गए हैं जी। लेकिन क्या हर साल की बारिश में ऐसा ही होता है यहाँ का हाल? क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, इसके पीछे वजह यदि सबसे साफ वजह तो यही है कि पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कहीं कोई नाला नहीं है, नाली नहीं है, किसी भी तरह की ड्रेनेज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और ये तो हाल तब है जबकि बारिश को एक दिन का दौर जो बारिश का जो दौर था वो एक दिन पहले का था। अभी भी यदि यहाँ बारिश होगी तो कम से कम 2 फुट पानी यहाँ पर भरता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ऐसे रास्ता न सिर्फ ये तो एक बानगी है, उसके अलावा जयपुर में बगल से कुछ वाहन चालक जा रहे हैं, जरा पूछिए इनसे। फुटपाथ पर जहाँ पर लोग चलते हैं वहाँ पर ये लोग बाइक चला रहे हैं, ये मजबूरियां कहीं आफत ना बन जाए। कपल को दिखा रहा हूँ, पीछे देखिए ये जो कपल है यहाँ से गुजर रहा है। ये कपल यहाँ से गुजर रहा है। आपको रास्ता बदलने को मजबूर हो रहा हो पानी की वजह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल
कितना खतरनाक पानी है, छोटे छोटे टायर हैं, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। ड्रेनेज व्यवस्था जो है प्रॉपर होनी चाहिए शहर की। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भराव भी एक बड़ी समस्या है जयपुर की। जी बिल्कुल, पानी भरा। तो आपने क्या इसीलिए अपना रास्ता बदला है? हाँ, इसीलिए बदला है सर। और बड़ी देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो वाहन चालक है वो काफ़ी परेशान है और इसीलिए ये जो अभी कपल जिनसे हमने बातचीत की वो भी अपना रास्ता बदलने को मजबूर थे। तो राजधानी जयपुर का ऐसा पहला नहीं कई हाल यहाँ के हो रहे हैं। एक और वाहन चालक हमारे साथ मौजूद है। सर रास्ता बदल के आ रहे थे आप, वजह क्या है इसकी? जो ये पानी भरा हुआ है इसी की वजह है। परेशानी काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमेशा का है, छोटी सी बारिश के अंदर भी मतलब इतना ही पानी भर जाता है। हाँ। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया कोई मतलब का नहीं है, सब बंद पड़ा है बिल्कुल। भूमिगत पार्किंग है, रविंद्र मंच भी यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ की जगह की। तो काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर लोगों को। तो देखिए हम जयपुर शहर के वासियों से बातचीत करा रहे थे जो कि बता रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम बनी हुई लेकिन आज तक इसको दुरुस्त करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम बना तो दिया गया है लेकिन वो भी यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का यही कहना है। एक बार फिर से बातचीत करेंगे। ये जगह ये एक वाहन चालक हो रहा है। भाई आप ये रोड को क्रॉस करके आ रहे हो, वजह क्या है? पानी भरा हुआ है ना इतना ज़्यादा। हर बार ऐसे होता है यहाँ पर? हमेशा का ये जेएलएन पे भी भरता है, एमडी रोड पे भी भरता है, सब जगह भरा रहता है। जयपुर में मतलब जगह जगह पानी भरता है ऐसा? सब जगह भरता है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं है, निकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बारिश में आके। परेशानी होती है कुल हमेशा मिलाकर। का यही रहता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबका एक ही जवाब है कि जयपुर, मैं जैसा कि बता भी रहा था, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बांध, ये जयपुर के ऐसे कई रास्ते हैं, कई सड़कें हैं जहाँ पर इसी तरीके से पानी भरता है लेकिन निकास के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। सबसे बात ये भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उसको इस व्यवस्था से जुड़े हुए जिम्मेदार लोग अधिकारी हैं, वो सड़कों पर इस घटनाओं की इन आपदाओं के बाद में कहीं पर नजर नहीं आते जिनको आना चाहिए। जी विष्णु, सवाल ये भी है, पानी इतना भर गया है, लोगों को रास्ता बदलना पड़ रहा है लेकिन इस पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। कितना समय हो गया है? देखिए अभी तो कल की ही बारिश में आपको दिखा रहा हूँ, ये भूमिगत पार्किंग है रामनिवास बाग की, यानी जयपुर की सबसे बड़ी जो भूमिगत पार्किंग है वो रामनिवास गेट की पार्किंग है। ये रामनिवास बाग है, यहीं पर सबसे जयपुर की सबसे बड़ी भूमिगत पार्किंग है। यहीं पर जौहरी बाजार, चांदपोल, सांगानेरी गेट के जो व्यापारी उनके गाड़ियों को खड़े होने की पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन हालत ये लगातार लाइन लगी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार देखिए पैदल राहगीर जो हैं, दुपहिया वाहन चालक है, सभी ई रिक्शा चालक हैं, सभी इस सड़क को, मेन सड़क को छोड़ करके इस 2 फुट जो सकड़ी जो पाथ है उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है ताकि इसी के रास्ते से भी निकले और भीग न जाएं, उनके कपड़े खराब ना हो जाएं। लेकिन सबसे बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये साफ नजर आ रहा है विष्णु कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन और भी जयपुर के ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अभी तो शुरुआती बारिश हुई है, अभी तो मानसून ने दस्तक ही दी है। बिल्कुल, देखिए जयपुर में अभी तो एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, करीब 1 से 2 घंटे छितराई बारिश हुई। बारिश का दौर भी बहुत अच्छा चला। लेकिन जयपुर के ना सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, इसके अलावा जो अंडरपास, वैशाली नगर के इलाके में जो अंडरपास बने हुए हैं, चित्रकूट इलाके में अंडरपास बने हुए हैं, सभी जगहों पर ऐसे जल भराव की स्थिति बन गई है। या फिर शहर के वो निचले इलाके जो कि कमज़ोर हैं, काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ भी पानी का जल भराव है। लेकिन बार बार सवाल एक ही उठता है कि जिम्मेदार कहाँ हैं? जो इस पानी को निकालने की व्यवस्था करने वाले जिम्मेदार अफसर हैं, कार्मिक हैं, वो कहाँ पर हैं? इसका जवाब तलाशना होगा। लेकिन जवाब कहीं पर नहीं है। सड़कें जो जयपुर शहर के वासी वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनको सही करने वाले, मरम्मत करवाने वाले, ड्रेनेज करवाने वाले इसके जिम्मेदार जो अफसर हैं वो नदारद हैं। जी जाहिर तौर पर यहाँ से पानी की निकासी तो हो नहीं पाएगी, मोटर के माध्यम से ये पानी को निकाला जाएगा। इसके लिए कितना समय और लगने वाला है? कोई आपकी बातचीत हो पाई है निगम के अधिकारियों से? देखिए निगम के अधिकारी से हमारी बातचीत नहीं हुई। ये तो दौर आप देखिए 24 घंटे का वक्त इस बारिश को बीत चुका है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी वो जिम्मेदार अफसर, चाहे वो जीडी के हो, नगर निगम के हो या फिर और किसी डिपार्टमेंट के, वो लोग कहाँ हैं? यही मैं सवाल दोहरा रहा हूँ कि वे अफसर एक बार सड़कों पर निकले। सरकार से भी यही अपील है कि ऐसे अफसरों को सड़कों पर बाहर निकालें, उनसे दौरा करवाएं, देखें कि कहाँ का ऐसे जल भराव की स्थितियाँ बनी हुई है, उनको सुचारू कराएं, दुरुस्त करवाएं। लेकिन अब तक फिलहाल नतीजा यही कि सिफर है कि सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। जी लेकिन क्या इस भूमिगत पार्किंग के अंदर भी पानी भर गया होगा फिर तो?
नहीं, देखिए अभी कल जो बारिश आई थी उससे अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा हो। लेकिन जयपुर शहर में जहाँ भी ऐसे रेलवे के नीचे जो अंडरपास बने हुए हैं, जहाँ पे रेलवे लाइन गुजर रही है, मैं बात कर रहा हूँ वैशाली इलाके में जेपी अंडरपास है, कई अंडरपास जो बने हुए हैं वहाँ पर कमोबेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है, जो कि मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ रविंद्र मंच के बाद। देखिएगा और वापस से लोग जो है अपना रास्ता छोड़ करके इस फुटपाथ पर, जो फुटपाथ केवल महज केवल सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, वहां पर लोग चलने को मजबूर है। अधिकारी यहाँ से गुजर रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है, लेकिन बिल्कुल कोई देखने वाला ये नहीं है। नजर आ रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और परेशानी आमजन को हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।